सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिडन नॉलेज पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा फूलन देवी के बारे में रहेगा, जो वैंडिड क्वीन से लेकर संसद तक का सफर, इसका पूरा चर्चा करेंगे आज। भारत के इतिहास में फूलन देवी का नाम न केवल एक महिला डकैत के रूप में है, बल्कि सामाजिक अन्याय और जातिवाद के खिलाफ विद्रोह की प्रतीक के रूप में भी दर्ज है। उनकी कहानी एक साधारण गरीब लड़की से शुरू होती है, जो जातिवादी शोषण, बलात्कार और अपमान का शिकार हुई, लेकिन अन्याय के आगे झुकने की बजाय उसने यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि प्रतिशोध, न्याय और संघर्ष की है। फूलन देवी का सफर गरीबों की एक आम लड़की से लेकर वैंडिड क्वीन बनने की और फिर भारत की संसद तक पहुंचने का था। इस वीडियो में हम फूलन देवी की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे। उनका बचपन, संघर्ष, डकैत बनने की वजह, बहमई हत्याकांड, आत्मसमर्पण, जेल में बिताए साल, राजनीति में एंट्री और उनकी हत्या तक की पूरी दास्तान। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले स्टांजा में हम लोग चर्चा करेंगे फूलन देवी के जन्म के बारे में। जैसे उनके जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में घुरा का पूर्वा गांव में एक बेहद गरीब महाल मीन्स मछुआरा परिवार में हुआ था। उनका परिवार निम्न जाति का था, जिसे समाज में सम्मान नहीं मिलता था। उनके पिता देवी दीनदयाल के पास बहुत कम जमीन थी, जिसे उनके ही ऊंची जाति के रिश्तेदारों ने हड़प लिया था। बचपन से ही फूलन अन्याय का सामना कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा विरोध किया। जब वह केवल 11 साल की थी, तब उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर दावा किया, जिसके चलते गांव के ठाकुरों ने उन्हें अपमानित किया और उनके परिवार को साधना शुरू। महज 11 साल की उम्र की थी उसी समय में उनका विवाह पुत्तीलाल यादव नामक की 30 वर्षीय व्यक्ति से कर दिया गया, जो उसने सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं था, वो उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा था। शादी के तुरंत बाद ही उनके पति ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार करना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद जब फूलन बीमार पड़ गई, तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें गांव वापस भेज दिया। लेकिन गांव में वापस आने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। समाज के अत्याचार, ऊंची जातियों का शोषण और पितृसत्ता का दबाव उनके लिए लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरे स्टांजा में मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ दोस्तों, फूलन देवी का डकैत बनने की सफर कैसा था, ठाकुरों के अत्याचार और अपहरण कैसा रहा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, गांव में लौटने के बाद ठाकुरों ने उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए थे। कुछ साल बाद गांव के ऊंची जाति के जमींदारों के बेटों ने फूलन पर झूठा आरोप लगाया कि वह छेड़खानी और बदमाशी करती है। इसके बाद ठाकुरों ने उन्हें बुरी तरह पीटा
हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मीडिया ने इसे बहमई हत्याकांड नाम दिया और पुलिस फूलन देवी के पीछे पड़ गई। उनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम तक रख दिया था पुलिस। बहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। उसके बाद चौथा स्टांजा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ दोस्तों, उनका आत्मसमर्पण और जेल का सफर थोड़ा जान लीजिए। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन देवी के आत्मसमर्पण की योजना बनाई। उन्हें समझाया गया कि अगर वह सरेंडर करेगी तो उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। सशक्त आत्मसमर्पण 25 फरवरी 1983 को फूलन देवी ने चंबल के भिंड जिले में 10,000 लोगों के भीड़ और 300 पुलिस कर्मियों के सामने आत्मसमर्पण किए। सरेंडर के बाद उन्होंने 11 साल तक जेल में रही। उन पर 48 अधिकारियों के मामले दर्ज थे, जिनमें डकैती, अपहरण, हत्या जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। 1994 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फूलन देवी को मुक्ति दिलाई। उनका राजनीति में प्रवेश कैसा हुआ था, ये आप लोगों का और एक स्टांजा है, ध्यान में सुनिएगा। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद बनी। एक समय पर जो महिला चंबल के पहाड़ों में डकैत के रूप में जानी जाती थी, वही अब संसद में गरीबों और पिछड़ी जातियों की आवाज बन गई थी। उन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हक के लिए संसद में आवाज उठाई और अपने राजनीतिक करियर में सक्रिय बनी थी। उनको कैसे हत्या किया गया था, ये भी आप लोग स्टांजा 6 में जान लीजिए। 25 जुलाई 2001 को जब फूलन देवी अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर थी, तभी शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उन पर गोलियां चला दी। शेर सिंह राणा ने खुद कबूल किया कि उसने फूलन देवी की हत्या बहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए की थी। उनकी हत्या के बाद पूरा देश स्तब्ध हो गया था। जहां कुछ लोगों ने न्याय का नाम दिया, वहीं कुछ लोगों ने इसे जातिवादी साजिश का करार दिया था।